एक पिक्चर है पुरानी 90s की, याद आ गया मुझे, घातक, सनी देओल वाली घातक ना, इसमें 7 भाई होते हैं, वो घातक है ना, हाँ, उसमें सेम सीन है। 2.5 किलो का नहीं नहीं, वो घायल है, वो घायल है। घातक एक, उसमें 7 भाई होते हैं। अमरीश पुरी तो अच्छा इंसान बना हुआ है। अब इसमें नहीं, सेम सीन बताता हूँ आपको क्या है उसमें, ये मुझे सीन याद आ गया मुझे, पिक्चर देखा करो से कहता हूँ कि एक इलाका है, उस इलाके पर कात्या का वो है, कात्या डैनी जो है वो विलेन है, उसके 7 भाई हैं और उसने उस इलाके पे टेरर मचा रखा है, लोग परेशान हैं और वो कात्या चाहता है कि ये लोग जो हैं वो जगह छोड़ के चले जाएं। अब आम पब्लिक कहती है यार हम अपनी दुकानें छोड़ देंगे, सस्ते में बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मॉल बनाना है। तो सनी देओल अपने भाई के साथ आता है, उसका भाई वहीं रहता है, सनी देओल अपने पापा का इलाज कराने के लिए वहाँ आता है। और ऐसे ही क्या होता है कि सनी देओल कात्या के एक भाई को पीट देता है, लड़ाई झगड़े में खूब पीटता है। तो बाकी पब्लिक इतनी खुश होती है, बोलती है कि एक काम करो, तुम काशी के रहने वाले हो, तुम इतने स्ट्रांग हो, तो अपने जैसे तुम खूब सारे ले आओ सब लोगों को और हम उनको पालेंगे यहाँ पर रख के। तो एक बंदा बोलता है कि पहले तुम इसको पालोगे और फिर यही में से गुंडे बन जाएंगे और फिर यही हमें फिर से भगाना शुरू कर देंगे। तो कुछ ऐसी हालत हमारी हमेशा से रही है कि पहले हमने बाबर को बुलाया, फिर हमने बाकियों को बुलाया, इनवाइट किया, और यहाँ पर भी देखो कि कहीं ना कहीं अगर टीपू सुल्तान बुला रहा था, यू नेवर नो, देखो ब्रिटिशर्स खराब थे लेकिन यू नेवर नो, फ्रांसीसी और भी खराब हो सकते थे, हो सकता क्या भाई, किसने किसको क्या पता भाई कि क्या निकलता। ठीक है, जैसे कि सेम चीज़, थोड़ा सा और जा रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करना है इस बात को। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी हैं, ये जाके मिल गए हिटलर से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखो यहाँ पर आप लोग इसका ना कई आप लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भाई सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो हमारा दोस्त होता है। अब लड़ाई हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की और ब्रिटिशर्स की, ठीक है, और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जाते हैं, हिटलर से मिल जाते हैं, और हिटलर उनको जापान वगैरह वहाँ से करता है कि आज ये था। और जापान फिर आती भी है, जापान अटैक करती है ब्रिटेन के ऊपर, मतलब खासकर ये म्यांमार जो हमारा है, बर्मा का इलाका है, वहाँ पर लड़ाई होती है। ये अलग बात है, जापानी जो हैं वो एंटर नहीं कर पाते, ब्रिटेन जापानी को हरा देता है, ये सिनेरियो। लेकिन इसी बीच में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है, प्लेन क्रैश हो जाता है। गांधी ने इस बात को हमेशा से अपोज किया। गांधी कहते थे नहीं तुम हिटलर से मिल रहे हो, गड़बड़ है। अब लोग गांधी को यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं कि अरे यार देश की आज़ादी के लिए तुम कैसे गलत हो सकते हो, सुभाष चंद्र बोस सही कर रहे थे, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। गांधी उस समय ही बात की थी कि भैया ये अंग्रेज हैं, ये जाने पहचाने मतलब दुश्मन हैं, जो जाना पहचाना दुश्मन नहीं है वो अगर आ गया तो क्या होगा। अब मैं दोनों एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जर्मनी का और जापान का। ये वही हिटलर है जिसने 70 लाख में से 50 लाख यहूदियों को गैस में मार दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भर के जला के फूंक दिया बगल के। क्यों? क्योंकि वो है नाजी नस्लवादी, यानी कि उसको लगता है कि मेरी नस्ल जो है वो मच सुपीरियर है तुम्हारी नस्ल से, और उसको हमेशा लगा कि जो एशियन नस्ल है बेकार होती है। तो हिटलर का रिकॉर्ड ब्रिटिशर से बहुत ख़राब है। अगर मान लो हिटलर यहाँ पर आ जाता, जी जाता, तो वो क्या गारंटी आप नहीं देते हो कि वो ना करता ऐसा काम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर चाइना और जापान की बात करते हैं, इस युद्ध से पहले जापान ने चाइना का एक इलाका है मंचूरिया, वहाँ पे कैप्चर कर लिया था। और आप बिलीव नहीं करोगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, जो हालत हिटलर ने यहूदियों की है वही जापानियों ने उस चाइना की है। चाइना के लोग आज भी जापान से डरते हैं, क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा लोगों को लिटरली टॉर्चर करके मारा है उन्होंने। अपने सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए कि, और एक्सपेरिमेंट में अलग अलग से एक्सपेरिमेंट, जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति को अगर गर्दन काट दें तो मर जाता है, उसको अलग है, लेकिन अगर उसके हाथ काटें, फिर पैर काटें, फिर ये काटें, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अगर फला कोई गैस बना दी है, वो गैस कैसा रिएक्ट करती है। अगर किसी व्यक्ति को हम 1 महीना सोने ना दें तो क्या होगा। ये वो दौर है जो जब ये स्यूडो साइंस चल रही है, झूठी साइंस। मतलब स्यूडो साइंस का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वॉर का टाइम है,
नए नए हथियार, नए नए टॉर्चर करने की पॉलिसीज, तरीके बनाए जा रहे हैं। और किस पे करेंगे? दुश्मन पे तो करेंगे। कोई गैस बना ली, अपने लोगों को तो नहीं ला के मारेंगे ना, तो दुश्मन मिलेगा तो करेंगे। अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, हथियार जो रशिया ने बनाए हैं और जो अमेरिका ने बनाए हैं, कहाँ इस्तेमाल करेंगे? यूक्रेन पे करेंगे। वो दोनों कर रहे हैं यूक्रेन पे, मतलब यूक्रेन वाले अमेरिका के हथियार लेकर रशिया पे कर रहे हैं, और रशिया वाले ने बनाया वो भी कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, ये जब हथियार यूक्रेन में टेस्ट हुए, उसके बाद इसकी रिपोर्ट आती है पूरी दुनिया में कि हाँ भाई किस हथियार ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, तो बाकी देश खरीदते हैं उसको। इंडिया जैसे कंट्री या बाकी लोग कंट्री खरीदते हैं। आप समझ सकते हो क्या क्या गेम प्लान चलता है, युद्ध कितना जरूरी हो जाता है इस बिजनेस को करने के लिए। अभी जैसे वहाँ पे कुछ हथियार जो बड़ा अच्छा काम कर, जो हिट हुए होंगे, वो बाकी कंट्रीज खरीदेंगी, उनको डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि ये हो चुका है ना, सीरिया में ही राफेल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंडिया ने खरीद लिया और कंट्री ने खरीद लिया। तो इसलिए युद्ध कराते हैं जानबूझ के। तो गांधी जी का बड़ा था कि भाई तुम जो बुला रहे हो, ठीक है आपका इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन अगर मिस कैलकुलेशन हो गया तो तब क्या करोगे? तब तो नहीं भगा पाओगे ना हिटलर को तुम फिर। लेकिन क्या हिस्ट्री में इस एंगल से नहीं पढ़ाया जाता लोगों ने। आप व्हाट्सएप पे इस एंगल से नहीं पढ़ते हो। व्हाट्सएप पे तो ये बोलते हैं गांधी जी तो कमज़ोर थे, गांधी जी तो बेवकूफ़ थे, वो तो पिट्ठू थे अंग्रेजों के। तो भैया उनका था कि देखा परखा दुश्मन ज़्यादा अच्छा है अनजाने दुश्मन से। आप देखते हो सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे तो बहुत कुछ बदलेगा। अभी तक पढ़ा नहीं है ना, जाना नहीं है। कितना जाना आपने बताइए? सच तो कि आपने एक किताब भी नहीं पढ़ी है उनके बारे में। तो किसी के बारे में बिना पढ़े बिना जाने समझे हम अपना जो हमारे पास हमें जो नॉलेज दे दी जाती है उसके बल पे हम लोग करते हैं।